हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट आरडी में। मेरे प्यारे साथियों, आज आपको गणित की संक्रियाओं के प्रश्न ही फिर से मिलने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हमने आपको 2 वीडियो आपको दे दिया है। आप वहां से भी सीख सकते हैं। तो ये जो मैथमेटिकल रीजनिंग होता है, ये आपकी परीक्षा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में वहाँ आपको 1 से 2 प्रश्न मिलेंगे और ये 110% मिलता है ही है। और आपको कुछ शर्त दिया रहता है, इसी शर्त को बकायदा आप पढ़ लेते हैं और उनको जब तक उनका अर्थ नहीं समझ पाएंगे तब तक आप इनको आसानी से हल नहीं कर पाएंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो को पूरा देखें और कॉपी और पेन उठा लीजिए। आप हमारे साथ लगाने का प्रैक्टिस करिए, लगाइए और देखिए उसका उत्तर कितना आता है। आइए चलते हैं, हम देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। पहले हम जिसका मान ज्ञात करना है उसको लिख लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर 10C4 है, ब्रैकेट बंद, A ब्रैकेट 4C4 ब्रैकेट बंद, B 6 है। इसका मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, शर्त हमारा कुछ दिया है कि A का अर्थ प्लस है, तो जहां A है वहां क्या कर देंगे, हम प्लस लगा दीजिए। और B का अर्थ माइनस है, जहां B है वहां माइनस कर दीजिए। और C का अर्थ गुणा है, तो जहां C है वहां क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो एक यहाँ भी C है और एक यहाँ C, तो यहाँ गुणा कर देंगे। अब हम अक्षर को यानी नंबर को उतार लेंगे। ये 10 हो गया और ये 4 हो गया, ब्रैकेट के अंदर है तो हमने ब्रैकेट कर दिया। ये 4 है और ये 4 है, ब्रैकेट के अंदर तो हमने कर दिया। और ये 6 है। अब इसी को हल कर लेना है। पहले ब्रैकेट हल करेंगे तो 10 चौक कितना होता है, 40 होता है, प्लस है 4 चौक 16 होता है, -6। तो अब इसको पहले जोड़ेंगे तब घटाएंगे। 6 में 0 जोड़ेंगे 6 हो गया, 1 में 4 जोड़ेंगे 5 हो गया, -6 हो गया। अब आपका ये जो बना 56 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 50 आंसर आएगा। और आपको 4 ऑप्शन में 50 किसमें दिख रहा है, तो आपका C नंबर सही हो जाएगा। 50 आपका दिख रहा C में, तो इस तरह से आपका ऑप्शन C सही हो जाएगा। तो इसी तरह के बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपको बोर्ड उसमें परीक्षाओं में मिलेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आप ऐसे प्रश्नों को उम्मीद है कि छोड़कर नहीं आएंगे। और फिर देखते हैं, चलते हैं आगे। आइए दोस्तों, ये हमारा दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है, यदि K प्रदर्शित करता है भाग को और प्लस को V द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, माइनस को S द्वारा तथा गुणा को W द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो 24V16 के 8W6S9 का मान कितना होगा। तो बहुत ही ये बेहतरीन प्रश्न है, आप घबराना नहीं बिल्कुल इसमें, क्योंकि प्रश्न पढ़कर आप कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले आपको प्रश्न को उतार लेना है और जो जहां जैसा कह रहा है सेम वैसे आपको पुटअप कर देना है। और पुटअप करने के बाद आपको सिंपल कैलकुलेशन करना है, और जो कैलकुलेशन करना आता है तो आप ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल छोड़कर नहीं आएंगे। कैलकुलेशन तभी आपको आएगी जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे। आप अपने कॉपी उठा लीजिए, पेन उठा लीजिए, आप उनका प्रैक्टिस करिए, सवालों का प्रैक्टिस करिए। और जो प्रैक्टिस आप करेंगे तो आप ऐसे सवालों को यकीन मानिए आप बिल्कुल चुटकियों में हल करके आएंगे। कुछ नहीं है ऐसे प्रश्नों में। आइए देख लेते हैं प्रश्न को। तो हमारा ये जो समीकरण है 24V16 के 8W6S9, इसी का मान आपको ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी ऑप्शन आएगा भी आपको
लगाने के बाद पता चल जाए कितना आएगा। आइए देखते हैं 24। बी कहाँ बी है? बी प्लस को बी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, प्लस को बी द्वारा, यानी कि बी की जगह पे क्या रखेंगे? प्लस। और के भाग को प्रदर्शित करता है यानी कि 16, और यहाँ भाग 8 हो गया। डब्लू डब्लू द्वारा प्रदर्शित किया जाता है गुणा को, तो गुणा डब्लू की जगह गुणा रख देंगे। और एस यहाँ पे देखिए एस द्वारा, माइनस को एस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो माइनस के 9 हो गया। अब आगे जो भी आएगा उसको देखेंगे हम। तो सबसे पहले ये बोर्ड मास का ही नियम बन जाता है, तो भाग करेंगे, गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। तो भाग कर लो, तो 8 का 8 दूनी 16 गुणे 6 हो गया, माइनस की 9 हो गया, और ये प्लस के आपका 24 है। इस तरह से 6 दूनी कितना हो गया? 12, माइनस की 9 और प्लस के अब 24 है आपका। 12 और 24 जोड़ लो, कितना होता है? 6 हो गया, 3 हो गया, माइनस के 9। अब ये अगर 36 हो गया और 36 में से 9 घटाएंगे, कितना बचेगा? तो आप घटा लीजिए 16, यहाँ एक उदाहरण ले लीजिए, 16 हो गया, 16 में से 9 गया, कितना बचेगा? तो 9 7 16 होता है 7, और यहाँ पे 2, यानी आपका 27 आंसर। और 27 आंसर आ रहा है किसमें? आपका ऑप्शन सी आ रहा है। तो इस तरह से आपका एक बेहतरीन प्रश्न, और प्रैक्टिस के ऊपर ये प्रश्न होंगे। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, उतने अच्छे आपको ये नंबर दिलाएंगे और आप बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। चलते हैं दूसरे प्रश्न को देखते हैं। चलिए साथियों, ये हमारा तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न को देखते हैं। यदि भाग का अर्थ प्लस और माइनस का अर्थ भाग और गुणा का अर्थ माइनस, गुणा का अर्थ माइनस और प्लस का अर्थ गुणा हो, तो ब्रैकेट के अंदर 36 गुणे 4 माइनस 8 गुणे 4 बटे 4 प्लस 8 गुणे 2 प्लस 16 भागे 1 का मान होगा। तो बिल्कुल कंफ्यूज बिल्कुल आप मत होइए, बहुत ही आसान प्रश्न है। आप इनको हल करेंगे, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। जो भी आपका ऑप्शन सही होगा उसको हल करने के बाद ही पता होगा, और उसको वो लगाते हैं। चलिए पहले प्रश्न उतारते हैं। हमारा प्रश्न है 36 गुणे 4 जो कि ब्रैकेट के अंदर है, माइनस 8 गुणे 4 भाग का बट्टे के निशान 4 प्लस 8 गुणे 2 प्लस 16 और भागे 1। इसी का मान ज्ञात करना है। तो जहां का अब शर्त पढ़ते हैं कि यदि भाग का अर्थ प्लस है, तो जहां भाग है वहां क्या लगा देंगे? प्लस लगा दिया हमने। तो यहीं पे लगा देते हैं, प्लस लगा दिया। माइनस का अर्थ भाग है, जहां माइनस है वहां हमने क्या लगा दिया? भाग लगा दिया, ये भाग लगा दिया। गुणा का अर्थ माइनस है, गुणा जहां हमने क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। और प्लस का अर्थ गुणा है, प्लस जहां उसको हमने क्या लगा दिया? गुणा लगा दिया। तो जहां गुणा है वहां यहां भी माइनस कर देंगे, जहां प्लस है वहां गुणा कर देंगे। ठीक है, इस तरह से। तो ये गुणा का माइनस कर दिया हमने। अब उतार लेते हैं। ये हो गया आपका 36 माइनस 4 ब्रैकेट बंद, क्योंकि गुणा का जो गुणा है
वो कह रहा है कि माइनस होता है, और उसके बाद जो माइनस है वो भाग होता है, माइनस भाग होता है, तो ये भाग हो गया 8 माइनस 4, और ये आपका हो गया 4 गुणे 8 माइनस के 2 गुणे के 16 और प्लस का 1। अब इसी को हल करना है। सबसे पहले ऊपर वाला हल करेंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे, 36 में से 4 जाएगा तो 32 बचेगा, भाग का निशान, 8 माइनस 4। नीचे वाले को देखेंगे, सबसे पहले क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, 8 चौक 32 माइनस और 16 दूनी 32 हो गया, प्लस के 1। अब जो इसको हल करेंगे, भाग कर लेंगे। अब 8 का टेबल 32 में पढ़ेंगे, 8 चौक 32 माइनस 4, और ये 32 हमारा पहले है, 32 और एक ये 33 हो गया, ये प्लस का, ये भी प्लस का, 33 हो गया। कितना हो गया, ये 33 हो गया, और माइनस के 32, 4 में से 4 गया, क्या हो गया 0, और बट्टे क्या हो गया 1, और जो 1 का भाग करेंगे क्या 0 में, तो क्या आएगा 0 आएगा। तो इस तरह से आपका जो फाइनल आंसर आया वो 0 आ गया। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, 0। क्या सही होगा, 0। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल घबराना नहीं है, आप ऐसे प्रश्नों को लगा के आएंगे। चलिए एक प्रश्न आपके लिए, आप करके देखें उसको, इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम। यह प्रश्न आपके लिए है, आप हल करेंगे इसको और इसका सही उत्तर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेजेंगे, बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये आपका प्रश्न है, पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद ये ऑप्शन दिए गए हैं, इसको हल करेंगे तो 10 आएगा, इसको हल करेंगे तो 14 आएगा, इसको हल करेंगे तो 15 आएगा, इसको हल करेंगे तो 16 आएगा, 17 आएगा। तो ये आपके शर्त दी गई है, किस शर्त को फिट करेंगे तो हमारा ऑप्शन सही होंगे, तो आप उनको देखेंगे, ऐसे लगाएंगे, क्योंकि हमने आपको वीडियो में पूरी तरह से बता दिया है किस तरह लगते हैं। तो इस तरह से प्रश्न आप हल करके देखेंगे और अपना मूल्यांकन करें कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों। तो इस तरह से वीडियो देखने के लिए आप हमारे नॉलेज पॉइंट आरडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हर समय आपको नोटिफिकेशन, जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय।